हेलो एवरीवन, आज हम लोग पाइथन के अंदर एक प्रोग्राम बनाएंगे टू काउंट ए कैरेक्टर ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, वर्ड्स, टोटल कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस फॉर यूजर इनपुट। हमको एक यूजर से इनपुट लेने का। वो एक स्ट्रिंग हो सकती है, कोई छोटा सा वर्ड हो सकता है, या कोई बड़ा पैराग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें से एक डेटा इटरेट करने का है। क्या इटरेट करना है कि अल्फाबेट्स है कि नहीं, अल्फाबेट्स कितने हैं, डिजिट अंदर कितना यूज हुआ है वो पैराग्राफ के अंदर, कितने वॉवेल्स यूज किए, कितने कॉन्सोनेंट्स है, कितने वर्ड्स है, कितने टोटल कैरेक्टरिस्टिक है इंक्लूडिंग स्पेस, मतलब ABC फिर स्पेस, वो सबको काउंट करके कितना वो टोटल होता है, ये सब इजीली अपने यूज कर सकते हैं, मतलब इटरेट कर सके, काउंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अपने को यूजर का एक इनपुट लेना पड़ेगा। सो पहले अपने यूजर से इनपुट ले लेंगे। इनपुट इज इक्वल टू str इनपुट। यहाँ से इनपुट ले लिया, ये यूजर का इनपुट हो गया। एंटर योर स्ट्रिंग, ठीक है, एंटर योर स्ट्रिंग। फिर यहाँ पे अपने को हर एक वर्ड में जाके यूज करना है, मतलब उसको इटरेट करके लाना है। तो उसके लिए लूपिंग सिस्टम यूज करेंगे। फॉर लूप आसानी से यूज कर सकते हैं कि एक एक वर्ड के अंदर उसको जाके चेक करके आएगा कि ये अल्फाबेट है या ये डिजिट है, ये वॉवेल्स है कि क्या है। सो पहले अपने ना अल्फाबेट फाइंड करेंगे, तो पहले फॉर लूप बनाएंगे। फॉर एक्स इन वर्ड, फॉर एक्स इन वर्ड इफ एक फंक्शन है अल्फाबेट को पहचानने के लिए। इफ एक्स इज डॉट करके एफ एक्स अल्फा, इफ एक्स इज अल्फा, सो उसको काउंट करो। इफ एक्स इज अल्फा, तो उसको काउंट करो। काउंट कैसे करेंगे, काउंटर कैसे चलाएंगे, अल्फाबेट करके, अल्फाबेट प्लस इक्वल टू 1। यहाँ पे प्लस इक्वल टू 1 लिख देंगे। सो अगर फॉर लूप में लूपिंग में जाएंगे, यहाँ पे डब्ल्यू में जाएगा। डब्ल्यू, हाँ अल्फाबेट है तो यहाँ पे काउंटर में प्लस हुआ। फिर वापिस जाएगा, फिर आर है, यस, तो आर को काउंट करके यहाँ पे लाएगा, तो यहाँ पे प्लस होती जाएगा। सो यहाँ पे अल्फाबेट्स को हर बार अपने को इटरेट करना, प्लस 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 करवाना। सो इसको स्टार्ट भी अपने को जीरो से करना पड़ेगा, जो सी स्टार्ट जीरो से होगी अल्फा। सो ये अल्फाबेट को जीरो से स्टार्ट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे अल्फाबेट इज इक्वल टू, ये वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको 0 कर दिया। अभी अल्फाबेट्स आ गए, सारे अल्फाबेट्स अपने ने निकाल दिए। तो वही अल्फाबेट्स के अंदर अपने को वॉवेल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो वॉवेल्स के लिए अपने इसी इफ स्टेटमेंट के अंदर और एक इफ स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इस इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, कि एक ही इफ के अंदर दूसरा इफ यूज करना है। मतलब इफ अगर अल्फाबेट्स है तो ठीक है, अल्फाबेट्स सारे आ गए, ये सारे अल्फाबेट्स है, इसके अंदर वॉवेल्स कितने होंगे, तो इसको भी इटरेट करके ले गए। तो अल्फाबेट्स तो अपने ने अलग कर दिए, तो उसके अंदर से वॉवेल्स फाइंड करने हैं। तो वॉवेल्स पहले अपने को डिफाइन करके देने पड़ेंगे पाइथन को, कि कैसे क्या वॉवेल्स हो सकते हैं। वीएस इज इक्वल टू एक, मतलब वीएस करके कुछ भी वेरिएबल बनाया मैंने, आप कुछ भी लिख सकते हैं। वीएस करके एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे अपने को वॉवेल्स उसको डिफाइन करके देने हैं। तो वॉवेल्स में ए, ई, आई, ओ और यू, ये अपने वॉवेल्स है, ठीक है। ये 5 अपने वॉवेल्स है। तो उसको बोल दिया यहाँ पे अपने अल्फाबेट किया कि इफ एक्स इज अल्फा, तो अल्फाबेट्स निकाल दो। फिर उसके अंदर आओ, उसके अंदर अल्फाबेट्स के अंदर भी हमको चेक करना है कि अंदर अंदर वॉवेल्स है कि नहीं। तो इफ एक्स इन वीएस, मतलब वीएस के अंदर एक्स हो, एक्स के अंदर वीएस हो, मतलब एक्स के अंदर वीएस के एलिमेंट्स हो, सो उसको भी काउंटर करो, उसको भी काउंट करो। तो उसको भी, मतलब वो हो गए वॉवेल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे वॉवेल्स करके एक और वेरिएबल बना देंगे, ठीक है। सो काउंटर बना यहाँ पे इक्वल्स टू 1, ठीक है। वेरिएबल के अंदर एक एक करके स्टोर हो जाएंगे, तो इसको भी अपने को 0 करना पड़ेगा। हाँ, अभी एक इसमें एरर आ सकती है, कि ये जो अपने ने सेट बनाया है ये वॉवेल्स का, ठीक है। सो ये अभी लोअर केस में, इन केस इन केस यूजर ने अपर केस में जाया तो वो तो काउंट कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये सेट में अंदर इंक्लूडेड नहीं है। सो तुम लोग यहाँ पे सेट के अंदर कैपिटल लेटर भी डाल सकते हैं, ए ई आई कैपिटल कर सकते हो, या तो तुम ये वर्ड को ही पाइथन से उसको वो करवा सकते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इधर से लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। सो अब जो भी यूजर इनपुट डालेगा ना,
जब भी प्रोग्राम रन होगा ना, तो सारे वर्ड्स को वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी लोअर केस में, तो वो काउंट इजीली हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया अपने ने, इतने सब फाइंड हो गया, वॉवेल्स फाइंड किया। अब बचा क्या, वॉवेल्स आ गया। अल्फाबेट में से अपने ने वॉवेल्स को भी इटरेट कर दिया, तो अभी रहा क्या, कॉन्सोनेंट। मतलब वॉवेल्स में से अल्फाबेट्स में से वॉवेल्स तो निकाल दिए, तो कॉन्सोनेंट ही बचेगा, तो सिंपल एस में लिख देंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लस इक्वल टू वन। ठीक है, कॉन्सोनेंट भी निकल गया और वोवेल्स भी निकल गया, यही अल्फाबेट्स में सबने सब निकाला। अभी ये दोनों इफ से मेन इफ में आएंगे, और यहाँ पे इफ एल्स इफ करके एक बनाएंगे। सो एक्स, उसमें बनाएंगे एक्स इज डिजिट। अगर एक्स डिजिट हो तो अगर एक्स डिजिट हो तो सिंपल उसको भी काउंट कर दो। तो काउंट करने के लिए तो काउंटर चला देंगे, डिजिट करके काउंटर चला दिया, प्लस इक्वल टू वन। ठीक है, सो इधर भी प्लस इक्वल टू वन हो गया, डिजिट इक्वल टू, इसको भी जीरो कर दिया। ठीक है, तो अल्फाबेट्स आ गया, वॉवेल्स आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, डिजिट्स आ गया। अभी रहा क्या, अपने को टोटल वर्ड्स निकालने हैं और टोटल कैरेक्टर। तो वर्ड्स के लिए अभी जो भी यूजर इनपुट डालेगा, तो उसको वर्ड्स को स्प्लिट करना पड़ेंगे। तो एक स्प्लिट करके एक फंक्शन आता है, तो एक एक वर्ड्स को पैराग्राफ में से स्प्लिट करता जाएगा। तो मतलब सारी चीज को डिवाइड कर देगा, सारे जितने भी, जैसे ये स्प्लिट हो जाए, ये दोनों स्प्लिट ही है ना, मतलब ऐसे स्प्लिट कर दे। तो एक वेरिएबल बनाएंगे वर्ड वन करके, या वर्ड्स करके, या वर्ड वन करके बनाओ, तो इजीली याद रहे। सो वर्ड वन के अंदर स्टोर करेंगे स्प्लिट करके, तो वो वर्ड वन को, वर्ड्स को स्प्लिट कर देगा। ठीक है, ये स्प्लिट फंक्शन यूज किया, यहाँ पे वर्ड स्प्लिट हो गया, तो ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लिट के लिए एक वेरिएबल फॉर लूप चलाएंगे, फॉर एक्स इन वर्ड वन। ठीक है, याद रखना वर्ड वन के अंदर से अपने को इटरेट करना है, क्योंकि वो स्प्लिट के लिए सारे वर्ड वन के अंदर, वर्ड वन वेरिएबल में स्टोर हो गए। ठीक है, सो यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू वन, इक्वल प्लस, ये वेरिएबल बनाया गया डब्ल्यू डब्ल्यू वन करके। हाँ, तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू को भी जीरो कर देंगे अपने। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट होगा, यहाँ पे प्लस वन प्लस वन प्लस वन होते जाएगा। ठीक है, अभी रहा बचा टोटल कैरेक्टर ऑफ इंक्लूडिंग स्पेस, वो तो लेंथ फंक्शन यूज करके इजीली अपने लोग कर सकते हैं। सो अभी सब चीज को प्रिंट कर देंगे, सारी चीजें आ गई है तो सबको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट, प्रिंट पहले क्या अल्फाबेट था, अल्फाबेट। ठीक है, अल्फा, अल्फाबेट, अल्फाबेट्स, ओके, अल्फाबेट्स था, तो उसको प्रिंट कर दिया, उसको यहाँ पे दिखा भी देंगे प्रिंट करके कि ये अल्फाबेट्स के काउंटर है, कैपिटल में लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, हो गया, ये प्रिंट कर दिया अल्फाबेट्स, प्रिंट यहाँ पे प्रिंट कर दिया वॉवेल्स। ये वॉवेल्स का वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया, वॉवेल्स लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना वॉवेल्स, वॉवेल लिखा है, वॉवेल्स नहीं लिखा, तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल में एक ही जैसा वेरिएबल होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रिंट नहीं होगा, एरर आएगी, फिर वो एरर सॉल्व ही करते रह जाओगे। ठीक है, सो ये वो कॉन्सोनेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, सोनेंट। ठीक है, प्रिंट डिजिट। ठीक है, यहाँ पे डिजिट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये डिजिट हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, अभी वर्ड, टोटल वर्ड, प्रिंट डब्ल्यू डब्ल्यू, टोटल वर्ड। ठीक है, वर्ड। ठीक है, अब क्या रह गया, अच्छा टोटल कैरेक्टर रह गया है ना, तो टोटल कैरेक्टर के लिए लेंथ फंक्शन कि ये जो वर्ड का वेरिएबल उसका लेंथ कितनी है, तो सिंपल टोटल लेंथ आ जाएगी अपने को। तो यहाँ पे प्रिंट एन लेंथ ऑफ वर्ड। ठीक है, अरे यार, ये मेरा लूची लग गया, टोटल कैरेक्टर, टोटल कैरेक्टर, ओके, ओके, टोटल कैरेक्टर्स आ गया। ठीक है,
इसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल तेजस 1 2 3। सो ओके, यहाँ पे एरर आ गया, कॉन्सोनेंट करके इज नॉट डिफाइंड इट। ओके, कॉन्सोनेंट करके कोई डिफाइंड नहीं किया, ऐसे कैसे नहीं किया, किया होना चाहिए ना। अच्छा हाँ, नहीं किया आपने, नहीं यहाँ पे कॉन्सोनेंट को काउंटर जीरो नहीं किया, जीरो। ठीक है, अभी कर देते हैं पेजेस 1 2 3। सो ये आ गया, 5 अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स, पांच दो वोवेल्स ई और ए, और 3 कॉन्सोनेंट, बाकी 3 बचे कॉन्सोनेंट। डिजिट 3 है अपने पास, टोटल वर्ड मतलब ये एक और ये वर्ड, और 9 कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस, ये 5 और एक 3 8 और एक स्पेस, 9 टोटल कैरेक्टर्स है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन इटरेट सिंगल अल्फाबेट्स और डिजिट एंड काउंट देम इन पाइथन प्रोग्राम। तो ये डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत अच्छे से काम आ सकता है, अपने अच्छे से डेटा कवर कर पाएंगे, कोई भी पैराग्राफ का, कोई बुक की पैराग्राफ हो या कोई पीडीएफ का पैराग्राफ हो जिसमें से अपने को पर्टिकुलर अल्फाबेट्स और कॉन्सोनेंट्स निकालने हो, तो ये प्रोग्राम इजीली अपने लोग रन करके इजीली हम लोग इटरेट कर सकते हैं। सो थैंक यू। और तो क्या है, और बड़े बड़े पैराग्राफ तुम डाल सकते हो, और कुछ इसके अंदर नहीं कर सकते, इस स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हो बाय यूजिंग रिवर्सिंग फंक्शन। वो रिवर्स कर सकते हो स्ट्रिंग को, या वो बहुत सारी चीजें कर सकते हो ये सिर्फ लूपिंग सिस्टम यूज कर करके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।